तो कल हमने पढ़ा कि आदमी से नाराज तीनों जानवरों ने जंगल के किनारे पर रेगिस्तान के किनारे पर एक महापंचायत बुलाई और उस महापंचायत में जंगल के इंचार्ज जंगल की मुखिया जिन आए और उन्होंने उन तीनों जानवरों की समस्या को सुना। और उन जानवरों की समस्या यह थी कि ऊंट है वो कोई काम नहीं करता है और केवल एक ही शब्द बोलता है, क्या? हम्प। तो जिन ने उनकी समस्याओं को सुनकर कहा कि आप 1 मिनट के लिए शांतिपूर्वक इंतजार कीजिए, मैं उस ऊंट का इलाज कर देता हूँ। अब इससे आगे क्या होता है ये हम आज पढ़ते हैं। जिन कहाँ जाता है, कहाँ पर वो ऊंट मिलता है और जिन ऊंट से क्या बात करता है, ये सब इस पाठ के इस दूसरे भाग में आज हमें पढ़ने को मिलेगा। तो देखो ये दूसरा भाग है। दूसरे भाग में 3 बिंदु दिए गए हैं। हम पहला बिंदु पढ़ना शुरू करते हैं। The jinn remonstrated with the camel who said hump. The jinn यानी जिन ने remonstrated यानी शिकायत की, with यानी से, the camel यानी ऊंट। जिन ने ऊंट से शिकायत की। Who said hump? वो यानी किसने, said यानी कहा, hump यानी hump। अब जिन ऊंट के पास गया और उसे जाकर शिकायत की कि ये हम्प किसने कहा। अगला बिंदु है द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए हम्प विच वाज द कैमल्स हम्प। द कैमल्स यानी ऊंट की, देखो ये कैमल लिख करके आगे टेस्ट लगा करके एस लिखा है। ये किसी नाउन के आगे अगर ऐसे एस लिख देते हैं तो उसके अर्थ में काके की जुड़ जाता है। जैसे कैमल के आगे एस लिखा है तो हो गया कैमल का अर्थ ऊंट है, और कैमल लिखते हो गया कैमल का यानी ऊंट का या ऊंट की। तो कैमल्स यानी ऊंट की, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, बैक यानी पीठ, सडनली यानी अचानक, ग्रू यानी बढ़ी, लंप यानी गांठ। अचानक ही ऊंट की सुंदर पीठ पर एक गांठ बढ़ी। गांठ जिसको हम अपनी भाषा में मेद कहते हैं, गूंबड़ी। विच वाज द कैमल्स हम्प, विच यानी जो, वाज यानी थी, द कैमल्स यानी ऊंट की, हम्प यानी कुबड़, और वो गांठ ही ऊंट की कुबड़ थी। आज ही हम देखते हैं कि ऊंट की पीठ पर वो जो कुबड़ है, थूंबी है, वो एक गांठ की जैसी दिखती है, गूंबड़ी जैसी दिखती है। अगला बिंदु है द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस। द जिन यानी जिन ने, एश्योर्ड यानी भरोसा दिया, द कैमल यानी ऊंट को, हिज यानी उसकी, हम्प यानी कुबड़, वुड ऑलवेज बी यानी हमेशा होगी, ये हेल्प यानी मदद करने में। और जिन ने ऊंट को भरोसा दिया कि ये कुबड़ है वो हमेशा तेरे लिए मददगार होगी, क्योंकि ऊंट तो एक बार डर ही गया कि ये इतनी बड़ी गांठ मेरे पीठ पर निकल गई है तो इसका कुछ भार होगा और मैं इसको कैसे सहन कर पाऊंगा और फिर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। तो जिनने उसको भरोसा दिया कि निराश होने की कोई बात नहीं है, और यह जो गांठ है, यह जो हम्प है, ये तुम्हारे लिए मददगार साबित होगी। नॉट ए हिंड्रेंस, नॉट यानी नहीं, ए यानी एक, हिंड्रेंस यानी बाधा या रुकावट, और यह तुम्हारे लिए कोई बाधा या रुकावट का काम नहीं करेगी, ये तेरे लिए कोई परेशानी नहीं बनेगी। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो 3 बिंदु है, इन बिंदु के आधार पर हमें पता चल सकता है कि आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, क्या मोड़ आने वाला है। हाँ, तो द लिखा हुआ यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक। द जिन यानी जिन ने, रोल्ड यानी लुढ़काया, हिमसेल्फ यानी खुद को, इन यानी में, हिज यानी उसकी, डस्ट क्लॉक यानी धूल और लदाब। जिन ने उस धूल और लदाब में खुद को लुढ़काया मतलब चलना शुरू किया। तो रोल का अर्थ होता है लुढ़काना और रोल्ड यानी लुढ़काया। अब होगा गुड़कनो। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। एंड यानी और, टुक यानी ली, वॉक यानी चाल या चलना, एक्रॉस यानी पूरे, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। तो अब जो एक्रॉस द डेजर्ट है इसका अर्थ होगा रेगिस्तान भर में। तो एक्रॉस का अर्थ पूरे या आर पार या फिर भर में।
तो ऊंट है नहीं, वो जिन है वो वहां से लुढ़कता हुआ चला और उसने पूरे रेगिस्तान भर में ऊंट की खोज करी। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। एंड यानी और फाउंड यानी पाया द कैमल यानी ऊंट को लुकिंग यानी देखते हुए एट यानी पर हिज यानी उसकी ओवन यानी खुद की रिफ्लेक्शन यानी छाया या परछाई इन यानी में ए पूल यानी एक कुंड ऑफ यानी के वाटर यानी जल। और आखिरकार उसने ऊंट को पानी के एक तालाब में अपनी खुद की परछाई को देखते हुए पाया। जिनने ऊंट को खोज ही लिया। कहां पर खोजा है? एक कुंड में, पानी का एक कुंड था, कुंड जिसको तालाब कहते हैं आप, नाडियों को, और उसमें अपनी छाया को देख रहा था। ऊंट क्या कर रहा था? देखो अपन पानी के पास जाते हैं तो पानी के अंदर हमारी छाया दिखाई देती है, हमारी परछाई दिखाई देती है, और अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऊंट है वो अपनी परछाई को तालाब के पानी के अंदर देख रहा था, और उसी समय जिन्न भी ऊंट के पास पहुंच गया। तो कुंड है मतलब नाडियो या तालाब। माई फ्रेंड सेड द जिन, माई यानी मेरे, फ्रेंड यानी मित्र, सेड यानी कहा, द जिन यानी जिन ने जाकर ऊंट से कहा, मेरे मित्र, वॉट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। वॉट यानी क्या, इज यानी है, दिस यानी यह, आई यानी मैं, हियर यानी सुनना, ऑफ यानी के, योर यानी आपके, डूइंग यानी करने, नो वर्क यानी नहीं कार्य। मेरे मित्र, यह तुम्हारे कार्य नहीं करने की मैं क्या सुन रहा हूं। मतलब मैं एक शिकायत सुन रहा हूं कि तुम कोई कार्य नहीं कर रहे हो, क्या यह शिकायत सही है? मतलब जिन ने जाकर ऊंट से पूछा है। द जिन सैट डाउन, द जिन यानी जिन, सैट यानी बैठा, डाउन यानी नीचे। अब ऊंट के पास जाकर जिन है वो नीचे बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, विद यानी से, हिज यानी उसकी, चिन यानी ठोडी, इन यानी में, हिज यानी उसके, हैंड यानी हाथों, हैंड यानी हाथ, और उसकी ठोडी उसके हाथ में लगाकर बैठ गया। ये अपने बैठने की एक स्टाइल होती है, बैठने की एक शैली होती है, जिसमें अपन बैठते हैं और बैठते समय जो हमारी एक हाथ है वो ठोडी के नीचे हम ऐसे लगा देते हैं, जैसे गाड़ी के नीचे जैक लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में ये जिन बैठा है और जिन की एक हाथ है वो ठोडी के नीचे लगाया हुआ है। इसको अपना सोचने की मुद्रा कहते हैं। मुद्रा मतलब बैठने का तरीका। तो जिन है वो अपने हाथ में ठोडी को पकड़कर नीचा बैठा। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। वाइल यानी उसी समय, द कैमल यानी ऊंट, लुक्ड यानी ऊंट, कैमल यानी ऊंट ने, लुक्ड यानी देखा, एट यानी पर, हिज यानी उसकी, ओवन यानी खुद की, रिफ्लेक्शन यानी छाया, इन यानी में, द पूल यानी कुंड, ऑफ यानी के, वाटर यानी जल। और उसी समय ऊंट ने अपनी परछाई को पानी के कुंड में देखा। जिन तो उसके पास जाकर बैठ गया और ऊंट ने अपनी परछाई को पानी के कुंड में देखा। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। यू यानी तुम्हें, यू यानी तुम्हें या आपको, हैव गिवन यानी दिया जा चुका, द 3 यानी 3, एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, वर्क यानी कार्य, एवर सिंस मंडे मॉर्निंग यानी सोमवार की सुबह से। जिन ने ऊंट को कहा कि तुम्हें सोमवार की सुबह से 3 अतिरिक्त कार्य दिए जा चुके हैं। 3 अतिरिक्त कार्य कौन से? पहला तो वो घोड़े की तरह दुल की चाल चलना। दूसरा अतिरिक्त कार्य कौन सा? कुत्ते के साथ मिलकर स्टिक्स लाना। और तीसरा अतिरिक्त कार्य है था बैल के साथ चलकर खेत की जुताई करना। जिन ने कहा कि तुझे सोमवार से 3 अतिरिक्त कार्य दिए जा चुके हैं। All on account of your illness, said the jinn. All यानी पूरे, on account यानी लिखा, of यानी के, your यानी आपकी, illness यानी निष्क्रियता, said यानी कहा, the jinn यानी जिन। और ये सब तुम्हारी निष्क्रियता के कारण, निष्क्रियता के लेखे जोखे के कारण। वैसे अकाउंट का तो अपना खाता होता है बैंक में जो होता है, तो तुम्हारी निष्क्रियता के कारण तुम्हें सोमवार की सुबह से 3 अतिरिक्त कार्य है वो दिए जा चुके हैं। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इज हैंड। एंड यानी और ही यानी वह, वेंट ऑन यानी
वेंट यानी गया, ऑन थिंकिंग यानी सोचते हुए, विद यानी से, हिज यानी उसकी, चिन यानी ठोडी, इन यानी में, हिज यानी उसके, हैंड यानी हाथ, और वह उसकी ठोडी को हाथ में रखकर सोचता गया। मतलब अभी तक है वो जिन है वो सोचने की मुद्रा में ही बैठा है, और उसने ऊँट को कह दिया कि भाई तेरा जो आलसीपन है, जो इडनेस है, तुम्हारी जो निष्क्रियता है, उसके कारण तुझे सोमवार की सुबह से 3 अतिरिक्त कार्य दिए जा चुके हैं, वैसे तुमने वो कार्य किए नहीं हैं। अब देखो ये ऊँट है, चित्र में हम देख सकते हैं इस तालाब के अंदर पानी पी रहा है, और उसकी पीठ के ऊपर ये कुबड़ भी है, और उसके पास जिन बैठा है। अब हम अगला पेज पढ़ते हैं। हम्प सेड द कैमल, और ऊँट ने तो अपना वही तकिया कलाम जारी रखा कि हम्प सेड यानी कहा, द कैमल यानी ऊँट ने हम्प कहा। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन। आई यानी मुझे, शुड नॉट से यानी नहीं कहना चाहिए, दैट यानी जो, अगेन यानी दोबारा, इफ यानी यदि, आई यानी मैं, वर यानी तुम होता। शेड यानी कहा, द जिन यानी जिन ने कहा कि यदि मैं तुम होता तो मुझे दोबारा यह नहीं कहना चाहिए। जिन ने कहा कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं अब ये हम्प शब्द दोबारा नहीं कहता, मतलब तुम्हें ये अब हम्प शब्द दोबारा नहीं कहना चाहिए। यू माइट से इट वंस टू ओपन, यू यानी तुम, माइट से यानी कह सकते हो, इट यानी इसको, वंस यानी एक बार, टू यानी बी ओपन यानी प्राय, तुम इसको प्राय एक बार तो कह सकते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, आई यानी मैं, वांट यानी चाहता हूं, यू यानी तुमसे, टू वर्क यानी कार्य करना, मैं तुमसे कार्य करना चाहता हूं, मतलब मैं चाहता हूं, मेरी ये दिली इच्छा है कि तुम कार्य करो, इस प्रकार निष्क्रिय हुए बैठे मत रहो। ये जिन ने ऊँट को कहा कि अगर तेरी जगह मैं होता तो भी मैं अब की बार हम्प शब्द का प्रयोग नहीं करता, मैं चाहता हूं कि तुम कार्य करो। ये बात जिन ने वो ऊँट को कही। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, एंड यानी और, द कैमल यानी ऊँट ने, सेड यानी कहा, हम्प यानी हम्प, अगेन यानी एक बार फिर, ऊँट ने तो एक बार फिर हम्प कहा। बट नो सूनर हैड ही सेड it then he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump, and यानी बट यानी लेकिन, नो सुनर यानी जैसे ही, हैड ही सेड यानी वह कह चुका था, इट यानी इसको, और अब की बार जैसे ही वो इसको कह चुका था, देन यानी फिर, ही यानी उसने, सा यानी देखी, हिज यानी उसकी, बैक यानी पीठ, और फिर उसने उसकी पीठ देखी। मतलब ऊँट ने अब की बार जैसे ही हम्प कहा, और हम्प कहने के बाद वो वैसे कुंड के पास तो खड़ा ही था, पानी में अपनी पीठ देखी। दैट यानी जो, ही यानी वह, वाज यानी था, सो प्राउड ऑफ यानी घमंड रखता, जिसका वो बहुत ज्यादा घमंड रखता था। किसका घमंड था ऊँट को? अपनी सुंदर पीठ का बहुत घमंड था। तो उस सुंदर पीठ को जब उसने पानी में देखा, पफिंग यानी बढ़ते, पफिंग अप यानी ऊपर बढ़ते हुए, एंड पफिंग अप यानी ऊपर बढ़ते हुए, इनटू यानी मैं, ए ग्रेट यानी बहुत बड़ी, बिग, ग्रेट बिग यानी बहुत बड़ी, हम्प यानी कुबड़, और जिस पीठ की सुंदरता का उसे बहुत ज्यादा गर्व था, और उसने उसको पानी में देखा तो वह बढ़ती गई और एक बहुत बड़ी कुबड़ हो गई। इस प्रकार ऊँट ने कुबड़ प्राप्त की। इससे पहले, इस दिन से पहले ऊँट की पीठ पर कुबड़ नहीं होती थी। ऊँट की पीठ बकरी और भेड़ की तरह सीधी सपाट होती थी, घोड़े की तरह सीधी सपाट होती थी, लेकिन ऊँट ने ये हम्प शब्द कहकर गलती करी, बार बार हम्प कहा और कार्य नहीं किया, और इसकी एवज में उसको यह लंप गांठ दी गई, और यह गांठ पफिंग अप करके एक कुबड़ का रूप ले गई। अब आगे है, डू यू सी दैट, सेड द जिन। ये सवाल पूछा है, साई क्रिया से शुरू होने वाला सवाल है, और इसका उत्तर यस या नो में होगा कि डू करते हो, यू यानी तुम, सी यानी देखते, दैट यानी वह, क्या तुम वह देखते हो,
क्या देख, किसके बारे में कहा है? दैट किसके बारे में आया है? दैट यहाँ पर कुबड़ के बारे में आया है। सेड यानी कहा, द जिन यानी जिन। जिनने कहा क्या तुम वह देखते हो, मतलब क्या तुम ये कुबड़ देखते हो? तो इसका उत्तर तो हाँ ही आएगा, क्योंकि ऊंट ने कुंड के अंदर अपनी परछाई देख ली थी, उसने अपना ये कुबड़ है वो देख ली थी। दैट इज योर वेरी ओवन हम्प। दैट यानी वह, इज यानी है, योर यानी आपकी, वेरी ओवन यानी बहुत ही खुद की, हम्प यानी हम्प। ये जो तुम बार बार हम्प बोल रहे हो, ये है तुम्हारा हम्प ही है। ये जो पीठ के ऊपर जो तुम देख रहे हो, गांठ देख रहे हो, ये तुम्हारा हम्प ही है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओवन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। दैट यानी जो कि, यू हैव ब्रॉट यानी तुम ला चुके हो, अपॉन यानी ऊपर, योर यानी आप, वेरी ओवन खुद ही, सेल्फ यानी खुद, बाय नॉट वर्किंग यानी कार्य नहीं करते हुए, और इसको तुम खुद कार्य नहीं करते हुए ला चुके हो। मतलब ये जो हम्प है वो आपके ऊपर आई है, ये किसी ने दूसरे ने थोपी नहीं है, दूसरे ने कोई सजा नहीं दी है, ये आपने अपने खुद के कर्मों से अर्जित की है। मतलब आप खुद को ही अपने कार्य के कारण ही मिली है, मतलब आपने काम नहीं किया और इस कारण आपको ये हम्प मिली है, ऐसा जिन ने ऊंट को कहा। टुडे इज थर्सडे। टुडे यानी आज, इज यानी है, थर्सडे यानी गुरुवार। आज गुरुवार है। सोमवार 1, मंगलवार 2 और बुधवार 3, 3 दिन पहले चले गए, और चौथे दिन जब गुरुवार के दिन ये जिन ऊंट के पास गया और उसने कहा आज गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क। यू यानी तुम, हैव यानी चुके हो, डन यानी कर, नॉट यानी नो यानी नहीं, वर्क यानी कार्य, सिंस यानी से, मंडे यानी सोमवार। तुम सोमवार से कोई कार्य नहीं कर चुके हो। व्हेन द वर्क बिगन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। व्हेन यानी जब, द वर्क यानी कार्य, बिगन यानी शुरू हुआ। तुम सोमवार की सुबह से कोई कार्य नहीं कर चुके हो, जब कार्य शुरू हुआ। मतलब सबसे पहले कार्य कब शुरू हुआ था? सोमवार को। इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि सोमवार के दिन जानवरों ने पहली बार मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया, और उस दिन से आप कोई कार्य, ऊंट है वो 3 दिन तक मनुष्य के लिए काम नहीं किया ऊंट ने। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। नाउ यानी अब, यू यानी तुम, आर यानी हो, गोइंग यानी जा रहे, टू वर्क यानी कार्य करने के लिए, और अब तुम कार्य करने के लिए जा रहे हो, जिनने ऊंट को कह दिया। मतलब 3 दिन तुम्हारी एब्सेंट लग चुकी है। हाउ कैन आई, सेड द कैमल। हाउ यानी कैसे या किस प्रकार, कैन यानी सकता हूं, आई यानी मैं, सेड यानी कहा, द कैमल यानी ऊंट ने कहा कि अब मैं कैसे कर सकता हूं। मतलब ऊंट कहता है कि मेरे पीठ पर ये क्या आ गया, ये जो कुबड़ है, ये जो गांठ है, इसके होते हुए मैं अब कैसे काम कर सकता हूं। ऊंट ने अपनी मजबूरी दिखाई, जिनसे पूछा कि अब मैं काम कैसे कर पाऊंगा। विद दिस हम्प ऑन माई बैक। विद यानी साथ में, दिस यानी यह, हम्प यानी हम्प, ऑन यानी पर, माई यानी मेरी, बैक यानी पीठ। अब इस मेरी पीठ पर इस हम्प के होते हुए, इस हम्प के साथ मैं कार्य कैसे कर सकता हूं। ऊंट ने जिनसे सवाल पूछा। दैट हैज ए पर्पस, सेड द जैन। दैट यानी इसका या वह, हैज यानी रखती है, एक पर्पस यानी एक उद्देश्य या अभिप्राय या मतलब, सेड यानी कहा, द जिन यानी जिनने कहा इसका भी एक अभिप्राय है, इसका भी एक मतलब है। ये भी कोई न कोई काम से ही बनाई गई है, किसी मतलब से बनाई गई है। अब देखो जिन है वो ऊंट को इस कुबड़ की क्या उपयोगिता बताएगा, कि हमने जो हमने ये कुबड़ तुम्हारी पीठ पर बनाई है, ये तुम्हारे क्या काम आएगी। इसके बारे में अब जिन है ऊंट को बताता है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days। ऑल यानी पूरे, बिकॉज यानी क्योंकि, यू यानी तुम, मिस यानी चूक गए, दोज यानी उन, 3 यानी 3 days यानी दिन। और ये सब क्योंकि तुम 3 दिन कार्य करने से चूक गए। कौन से 3 दिन? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। 3 दिन तक उन्होंने काम नहीं किया, ऊंट ने काम नहीं किया, 3 दिन तुम कार्य करने से चूक गए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग।
यू यानी तुम, विल बी एबल यानी सक्षम हो जाओगे, टू वर्क यानी कार्य करने में, नाउ यानी अब, फॉर यानी के लिए, 3 यानी 3, डेज यानी दिनों, विदाउट यानी बिना, ईटिंग यानी खाए। अब तुम 3 दिनों तक बिना खाए कार्य करने में सक्षम हो जाओगे। मतलब ये जो मैंने कुबड़ दी है, जिनने कहा कि मैंने जो हम्प तुम्हारी पीठ पर दी है, इसके बल पर तुम 3 दिन तक बिना कुछ खाए भी काम कर सकते हो। तो इस बात से हमें यह बात समझ में आती है कि ऊंट, जिस ऊंट की पीठ पर कुबड़ है, वह ऊंट 3 दिनों तक भूखा रहते हुए भी काम कर सकता है, क्योंकि उस जिन ने उसको ये कुबड़ देते समय ये कहा था कि 3 दिन तक तुम बिना खाए वो एक्स्ट्रा कार्य कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लाइव ऑन योर हम्प, बिकॉज यानी क्योंकि, यू यानी तुम, कैन लाइव यानी जीवित रह सकते हो, ऑन यानी पर, योर यानी आपकी, हम्प यानी हम्प, और क्योंकि तुम इस हम्प पर जीवित रह सकते हो और 3 दिन तक बिना खाए हुए कार्य करने में सक्षम हो सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, एंड यानी और, डू नॉट यू एवर से, तुम कभी नहीं कह सकते, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, आई यानी मैंने, नेवर यानी कभी नहीं, डिड यानी किया, एनीथिंग इन कुछ भी, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, और तुम यह भी कभी नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मतलब जिन कहता है कि कभी आप ऐसा कहकर कृतघ्न नहीं हो जाना कि मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, मैंने आपके लिए बहुत किया है, मैंने आपको ये कुबड़ दी है और यह कुबड़ आपके बहुत काम आएगी, आप 3 दिन तक बिना खाए भी काम करने में सक्षम हो जाओगे। हाँ, तो आगे है, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। कम आउट यानी बाहर आओ, ऑफ यानी से, द डेजर्ट यानी रेगिस्तान, एंड यानी और, गो यानी जाओ, टू द थ्री यानी उन तीनों के पास, एंड बिहेव यानी व्यवहार करो, मतलब सहयोग करो। तो अब इस रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों के साथ जाओ और उनका सहयोग करो, उनके साथ काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, एंड यानी और, द कैमल यानी ऊंट, वेंट अवे चला गया, टू ज्वाइन यानी शामिल होने या जुड़ने, टू थ्री यानी तीनों, और ऊंट वहां से उन तीनों के साथ ज्वाइन होने के लिए चला गया, तीनों के साथ जुड़ने के लिए चला गया। वो 3 कौन? घोड़ा, कुत्ता और बैल। उन तीनों के साथ काम करने के लिए ऊंट भी चला गया और साथ ही साथ में इनाम के रूप में जिनसे क्या ले गया? कुबड़ दे गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प। एंड फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से, दिस यानी द कैमल यानी ऊंट, ऑलवेज यानी हमेशा, वियर्स यानी पहनता है या धारण करता है, हम्प यानी हम्प, और ठीक उस दिन से ऊंट हमेशा हमेशा के लिए अपनी पीठ पर हम्प धारण करता है। अब ये याद रखना कि ये बार बार HUMPH क्यों आ रहा था हम्प के लिए। ये देखो, ऊंट जो शब्द तकिया कलाम के रूप में काम में ले रहा था वो तो था HUMPH। अब जो बात ब्रैकेट में लिखी गई है, जो बात कोष्ठक में लिखी गई है, यह है वी कॉल इट हम्प नाउ। वी यानी हम, कॉल यानी कहते हैं, इट यानी इसको, HUMP हम्प यानी कुबड़ नाउ यानी अब हम इसको हम्प कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, नॉट यानी नहीं, टू हर्ट यानी चोट पहुंचाने, हिज यानी उसकी, फीलिंग्स यानी भावनाएं। ऊंट की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाने के लिए अब हम इसको हम्प कहते हैं, जबकि ऊंट पहले क्या कहता था? हम्प कहता था। बात समझ में नहीं आई आपको कि अब जब जब हम ऊंट की कुबड़ देखेंगे तो ऊंट को कहेंगे कि यह आपकी हम्प है, यह आपकी हम्प है, तो ऊंट हम्प सुनते ही ऊंट को याद आएगा कि यह तो मेरी गलती से ही मुझे मिली है, क्योंकि मैं काम नहीं करता था और बार बार हम्प बोलता था। तो हमारे हम्प कहने से ऊंट क्या है, उसकी भावनाओं को चोट आएगी, मतलब उसको बुरा लगेगा, वो शर्मिंदा महसूस करेगा। तो
मूल शब्द हम्प कहना छोड़कर हम प कहना शुरू कर दिया। पहले तो उसका हम फ था और कुबड़ के लिए नया शब्द निकाला, वो हम प है। मतलब मिलता जुलता भी है और ऊंट की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचे ऐसी कोशिश भी की गई है। बात वही है कि हम फ से हम प किया है। बट ही हैज नेवर यट कॉट अप विद द 3 days। बट यानी किंतु, ही यानी वह, हैज नेवर कॉट अप यानी अभी तक नहीं पकड़ चुका है। कैच का अर्थ पकड़ना होता है, कॉट यानी पकड़ा, तो कॉट अप यानी पकड़ पाया है, नेवर यानी कभी नहीं, द 3 यानी 3 days यानी दिनों, और लेकिन वह अभी तक उन 3 दिनों को नहीं पकड़ पाया। कौन से 3 दिन? जो उसने काम नहीं किया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उन 3 दिनों को वो अभी तक नहीं पकड़ पाया है। दैट यानी जो, ही यानी उसने, मिस यानी चुका दिए, एट यानी पर, द बिगिनिंग यानी शुरुआत, ऑफ यानी की, द वर्ल्ड यानी संसार, जो कि उसने संसार की शुरुआत में चुका दिए थे, खो दिए थे। मतलब 3 दिन जो उसने गंवाए थे, मिस किए थे। तो संसार की शुरुआत में 3 दिन जो उसने गंवा दिए थे, उन दिनों की भरपाई वो आज तक नहीं कर पाया है। एंड ही हैज नेवर यट लर्नड हाउ टू बिहेव। एंड यानी और, ही यानी वह, हैज यानी चुका है, नेवर यानी कभी नहीं, यट यानी अभी तक, लर्न यानी सीख, हाउ यानी कैसे, टू बिहेव यानी व्यवहार करना, और वह अभी तक नहीं सीख पाया कि व्यवहार कैसे करना है। ये रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई एक कहानी थी, और अब कम से कम ये हमें पता चल ही गया है कि ऊंट की पीठ पर ये कुबड़ क्यों आई। तो शुरुआत में जो आदि ऊंट था, मतलब शुरुआती जो ऊंट था, प्राचीन जो ऊंट था, इस कहानी के अनुसार हम कह सकते हैं कि उसकी ऊंट की पीठ पर कुबड़ नहीं होता था। ये कुबड़ है वो ऊंट की निष्क्रियता के कारण आई। ऊंट ने काम नहीं किया, ऊंट ने काम चोरी करी, 3 दिन तक लगातार करी, और उसके कारण आया। और 3 दिन तक उसने निष्क्रियता रखी, काम चोरी करी, तो उसके पास दूसरे जानवर आए, उन्होंने उनको सलाह दी, लेकिन मानी नहीं, तो उनकी शिकायत भी हुई। और शिकायत हुई तो शिकायत हमेशा बड़े व्यक्तियों से होती है, मतलब जो इंचार्ज होते हैं, व्यवस्थापक होते हैं, उनसे होती है, और वो न्याय भी करते हैं। तो जिन्होंने न्याय भी किया लेकिन अन्याय दोनों के साथ नहीं किया, ऊंट को भी काम पर भी लगाया और उसके साथ साथ उसको वरदान के रूप में भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये जो कुबड़ है ये इसके बहुत काम आती है। 3 दिन तक एक्स्ट्रा वो कार्य है वो बिना खाए पिए कर सकता है। इस कहानी से कुल मिला के हम यह सीख सकते हैं कि हमें भी ऊंट की तरह कभी निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए, कि एज ए स्टूडेंट हमारे भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, वो हमें पूरी करनी चाहिए। मतलब हमें, हमारी पढ़ाई है, मूल काम तो यही है, यह हमें पूर्ण मनोयोग से करनी चाहिए। और जब कोई विद्यार्थी है वो ऊंट की तरह हम्प तकिया कलाम कहना शुरू करता है, मतलब कोई और काम ऐसा बहाना बनाना शुरू करता है, तो उसको समझाने के लिए उसके माता पिता, अध्यापक या साथी विद्यार्थी भी आते हैं कि भाई तुम काम, पढ़ाई शुरू कर दो। फिर भी अगर वो नहीं समझता है तो फिर जो ऊंट के साथ हुआ वैसा भी हो सकता है। कुल मिला के हम ये सीख गए कि आलसी होना, निष्क्रिय होना, आइडियल होना अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार हमारी ये कहानी समाप्त हुई और हम इसमें सीख गए कि ऊंट की ये कुबड़ है वो कैसे आई। अब आपको ये करना है कि जो इस पाठ की स्पेलिंग्स है, मीनिंग्स है, वो लिखनी भी है और याद भी करनी है। ये आज हमारे द्वारा पढ़े गए पाठ की स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स हैं। इनको आप लिखकर अच्छी तरीके से याद करें। 2 दिन पहले की जो स्पेलिंग्स मीनिंग्स हैं उनको भी आप याद करें। और अब इस कहानी को आप बिना देखे हिंदी में लिखने की कोशिश करें, इसको याद भी करें, जिससे कि आप ये अपने स्थायी हो जाए, मेन मेमोरी में स्थायी स्मृति में ये चली जाए और हम इसको कभी भूलें नहीं। विशेष रूप से ये भी याद रखना है कि ये कहानी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। और इसके जो सवाल हैं वो अंत में बच गए हैं, वो हम बाद में करें।